सब कुछ सही जा रहा था कि अचानक तेज छप्पा की आवाज के साथ एक बड़ा सा एलियन पानी में से बाहर निकला और उसके अजगर जैसे शरीर का आधा हिस्सा नजर आने लगा। एक बाल्टी से भी चौड़ा उसका शरीर चमकदार काले रंग की स्किन से कवर्ड था। उसका मुंह तो इतना बड़ा था कि उसमें आसानी से एक बैल फिट हो सकता था। अपने सामने का नजारा देखकर सभी की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई थीं। किसी ने सपने में भी ऐसा नजारा देखने की उम्मीद नहीं की थी। आफ्टर ऑल व्योम ने तो उन लोगों से बस यही कहा था कि उन सबको बस एक म्यूटेंट एलियन का शिकार करने में मदद करनी है, पर यहां तो दूसरी ही कहानी चल रही थी। सबके देखते देखते वो काले रंग के बड़े सांप जैसा दिखने वाला एलियन एक बार फिर पानी के अंदर से निकला और अपनी पूरी ताकत से पहले वाली बोट पर अटैक कर दिया। उसके वार के असर से बोट पर बैठे लोग उछल उछल कर इधर उधर पानी में गिरने लग गए। नदी में मौजूद बोट्स में बैठे लोग ये नजारा देखकर बुरी तरह से डर गए और तुरंत ही अपनी अपनी बोट्स को किनारे की तरफ वापस लाने लग गए। जिन लोगों ने अभी तक अपनी बोट्स पानी में नहीं उतारी थी, वो लोग डर के मारे अपनी बोट्स वहीं किनारे पर ही छोड़कर भागने लगे। इस वक्त किसी के भी दिल में शानदार इनाम का लालच बिल्कुल नहीं था, बल्कि इस समय तो सभी अपनी जान बचाने की फिराक में भाग रहे थे और अपने आप में एक शानदार इनाम था उनकी जान का बचना। आफ्टर ऑल जान है तो जहान है। पर अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के लिए वो पॉसिबल नहीं था। उन लोगों ने आधे किलोमीटर की दूरी भी तय नहीं की होगी कि किसी जल्लाद की तरह व्योम और उसके गैंग के एक दूसरे मेंबर ने भागने वालों में से 2 लोगों पर चाकू से अटैक कर दिया। वहां पर तो सिर्फ एक ही जानवर है, इसलिए जो भी नदी के उस पार जाने में कामयाब हो जाएगा वो बच जाएगा। पर यहां मैं हूं जो उस जानवर से भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए जो भी पैसे लेने के बावजूद यहां से भागने की कोशिश करेगा उसका मैं यही हाल करूंगा जो मैंने इन दोनों के साथ किया है। अब ये तुम लोग डिसाइड कर लो कि तुम लोगों को जिंदा रहना है या मरना है। व्योम के हाथों में खून से सना चाकू देखकर वैसे ही सबके सब घबरा गए थे, और अब जिस तरह से वो सबको धमका रहा था उसके बाद तो किसी की अपनी जगह से हिलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इसलिए अब न चाहते हुए भी सबके पास नदी की तरफ बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। वीर ने मन ही मन ग्रैंड मास्टर और उसकी गैंग को कोसते हुए सोचा, मुझे पहले से ही पता था कि ये लोग कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं। शैतान की सगी औलादें हैं ये लोग बस बाकी इंसानों से उस जानवर का पेट भरना चाहते हैं ताकि डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर खुद उस गुफा तक सही सलामत पहुंच सके। जो लोग बोट से उछलकर पानी में गिरे थे वो तेजी से तैरते हुए दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, पर किनारे तक पहुंचना तो दूर, वो लोग तैरते हुए थोड़ी ही दूर तक जा पाए थे कि अचानक कोई एक चीज एक एक करके उन्हें पानी के अंदर खींचे ले जा रही थी। अंधेरा इतना ज्यादा था कि किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन पानी में फैले खून की गंध से उन सभी लोगों की किस्मत का अंदाजा अच्छे से लगाया जा सकता था। रिक्रूट किए हुए उन लोगों की एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन अगर आगे नहीं बढ़ते तो यमराज बनकर व्योम उन सब की जान ले लेता। उन सभी के लिए सिचुएशन आगे कुआं और पीछे खाई जैसी हो गई थी। मौत दोनों ही तरफ थी। फर्क सिर्फ इतना था कि नदी को पार करने का रिस्क लेकर 1% जिंदा बचने की उम्मीद थी, पर पार करने के बजाय भागने का रिस्क लेकर बचने की उम्मीद % भी नहीं थी। सभी को अपनी जगह पर बुत बना खड़ा देखकर व्योम ने एक बार फिर से सबको अपने चाकू का डर दिखाया और रिक्रूट किए हुए सभी लोगों ने अपनी जान हथेली पर रखकर बोट पर बैठना शुरू कर दिया। कोई भी पानी में ज्यादा देर तक रहना नहीं चाहता था, इसलिए सब जानते थे कि जल्द से जल्द दूसरे किनारे पर पहुंचने के लिए उन्हें और ज्यादा तेजी और एफर्ट के साथ बोट चलाना होगा। वीर ने तुरंत ही अपने आसपास के हिस्से को मशालों से रोशन कर दिया। जिस तरह से समय समय पर वो जानवर पानी से निकल रहा था, कोई भरोसा नहीं था कि अगली बार कब और कहां से निकले, इसलिए वो हर खतरे के लिए तैयार रहना चाहता था। जस्ट इन केस अगर वो जानवर उन लोगों की बोट के पास से निकलता है तो अपनी जान बचाने के लिए वीर को तुरंत ही अपने सुनहरे कवच को बुलाना होगा। इसीलिए वीर के लिए पानी में हो रही हर हलचल पर नजर रखना जरूरी था, और वो तभी हो सकता था जब उसके आसपास के हिस्से इतने रोशन हों कि उसे पानी में हो रही
हर हलचल दिखाई पड़े। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शुरवीर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।